और स्वागत है माय यूट्यूब चैनल UPMSP सॉल्यूशन में। मैं आज आप सभी के लाया हूँ BA BSc BCom का फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर की फुल सॉल्यूशन, जो कि 2023 में पेपर हुआ है, उसकी हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, BSc सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं ठीक है, फर्स्ट हेल्थ एंड हेल्थ रिक्त निम्न पूर्तियाँ अभ्यर्थी स्वयं भरें टू बी फिलेड इन बाय द कैंडिडेट। कितने 2 घंटे में मिले थे इसे, मतलब कितने टाइम मिला था हमें? 2 घंटे मिले थे हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे मिनिमम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। यहाँ आपको अनुक्रम डालना था, यहाँ शब्द अनुक्रम डालना। ठीक है, तो इसे हम छोड़ते हैं और पढ़ते हैं। पहले वो आपको एक मार्कशीट मिलेगी, जिसमें से आपको ठीक है। तो MGPR में क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड पैरा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? प्रश्न पत्रिका में 100 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को दी गई OMR सेट आंसर पर ही हल करना है। अभ्यर्थी द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 75 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। स्ट्रक्चर थे हमारे। उसके बाद हमसे सेकंड क्या कहता है? सेकंड इंस्ट्रक्शन कहता है, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका एवं OMR सेट पाठक को सावधानी पूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गया हो, किसी प्रकार की कमी हो तो तुरंत बदल लें। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डायबिटीज़ के मरीज को किस तरह के भोजन से परहेज रखना चाहिए? और जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसे किस तरह के भोजन का परहेज रखना चाहिए? पहला हमसे कहता है, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं, विच टाइप ऑफ फूड शुड आ डायबिटीज पेशेंट अवॉइड? तो ग्रीन वेजिटेबल्स, एग वाइट, स्वीट और वाटरमेलन, तरबूज, मिठाई, सफ़ेद अंडे, हरी सब्जी। हमें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीट, मतलब मिठाई। क्या होगा? मिठाई। स्वीट मतलब मिठाई, इंग्लिश में स्वीट, हिंदी में मिठाई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है? वही जो ऑप्शन दे रखे हैं, किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है? तो इंग्लिश पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन केसेस और द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीसेस। ठीक है, डिसीसेस। स्मोकिंग, एथिंग तंबाकू, एथिंग मूव रीड मूट, एथिंग मोर रीड मीट और एथिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। किससे नहीं बढ़ती बीमारी? किससे नहीं बढ़ती है? तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा हरी सब्जी खाने से। क्या होगा? ईटिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे नहीं बढ़ती है। क्या नहीं बढ़ती है? हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। किससे नहीं बढ़ती? तंबाकू से बढ़ती है हमारी, धूम्रपान से बढ़ती हैं, तंबाकू से बढ़ती हैं, लाल रंग मांस खाने से ही बढ़ती हैं, रेड मांस मतलब मीट से बढ़ती हैं, और ईटिंग तंबाकू से तंबाकू से बढ़ती हैं, और स्मोकिंग से बढ़ती हैं, तो बढ़ती हैं। लेकिन जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमारी बीमारियाँ नहीं बढ़ती हैं हृदय की। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? धूप से कौन सा विटामिन बनता है? तो लिख देंगे, विच विटामिन इज मेड
फ्रॉम सनलाइट। धूप से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन डी। कौन सा बनता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन डी। तो इसमें हमारा कौन सा बनता है? विटामिन धूप से जो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन डी बनता है हमें। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन, ये पूछ सकता है आपसे, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हम लिखेंगे विटामिन डी प्राप्त होता है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टेटनस टैक्साइड कैसे देते हैं? टेटनस टैक्साइड होते हैं, उन्हें हम कैसे देते हैं? हाउ इज़ टेटनस टैक्टाइस गिवन? कैसे देते हैं वही, कैसे देते हैं टेटनस टैक्टाइस। क्वेश्चन नंबर 4, ओरल मुंह से, अंतपेशियों से, नसों से, त्वचा के अंदर से। तो हम जो टेटनस टैक्टाइसाइड जो देते हैं वो क्या देते हैं? टेटनस टैक्टाइसाइड जो देते हैं हम, वो देते हैं हम त्वचा के अंदर से। किसे देते हैं? त्वचा के अंदर से। किसे? इंट्राडेर्मल से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केसेस हाइपरटेंशन? निम्न में से किससे हाइपरटेंशन नहीं होता है? किससे नहीं होता? मोटापे से, नमक ज़्यादा खाने से, सिगरेट से, कसरत करने से। तो जाहिर सी बात है मोटापन मतलब हाइपोटेंशन किससे नहीं होगा भाई? तो ऑप्शन होगा हमारा ओबेसिटी, ईटिंग टू मच सोल्ट, नमक, और सिगरेट, और एक्सरसाइजिंग। तो हमारा कसरत करने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है? तो वेयर डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस? किस में बहता है? धमनी में, सिरा में, और लिम्फेटिक चैनल में, या कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, धमनी, सिरा और लिम्फेटिक चैनल या मूत्र मार्ग में। आर्टरी, वीन, लिम्फेटिक चैनल, और यूरेथ्रा। ठीक है, किसमें बहता है हमारा? तो सिरा में नहीं बहता, सिरा में हमारा बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें बहता है? सिरा में बहता है, मतलब वीन में। वीन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच organ does pneumonia affected? अमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है, हृदय को करता है, लीवर करता है, किडनी को करता है? जो अमोनिया है वो हमारा किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो हमारा किस करता है? फेफड़े को। अमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। ठीक है, किस करता है? फेफड़े को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डायरिया में कौन सा घोल पिलाना चाहिए? जो डायरिया बीमारी होती है उसमें कौन सा घोल पिलाना चाहिए? चीनी का घोल, नमक का घोल, OMR घोल, या नींबू का घोल? तो हमें डायरिया में किसका घोल पिलाना चाहिए? तो हमें पिलाना चाहिए OMR पाउडर जो आता है, ORS, OMR नहीं, ORS, सॉरी गलती हो गई, ORS। हम ORS का पाउडर हम पिलाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे किधर गया? 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम। फेफड़े के टीबी का संक्रमण कैसे होता है? जो फेफड़ा है उसमें टीबी का संक्रमण हमारा वायु से फैलता है, रक्त से फैलता है, भोजन से फैलता है, जल से फैलता है। मतलब फेफड़े में टीबी का संक्रमण कैसे होता है?
फेफड़ा, उसमें टीबी संक्रमण कैसे होता है? तो वायु द्वारा फैलता है। ये किस द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो वायु फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फेफड़े के टीबी के जांच के लिए कौन सा नमूना भेजते हैं? मतलब जो फेफड़े हैं उनकी टीबी की जांच के लिए हम कौन सा नमूना भेजते हैं? बलगम, रक्त, मूत्र या CSF? मतलब फेफड़े के टीबी के जांच के लिए हम कौन सा नमूना भेजते हैं? बलगम भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बलगम हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बलगम हम राइट कर देंगे। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी दवाई डायबिटीज़ मधुमेह में उपयोगी है? इंसुलिन, पेंसिलिन, एमिएक्सिन या इकोस्प्रिन? कौन सी दवाई इसमें हमारी महत्वपूर्ण है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जब डायबिटीज़ का मधुमेह रोग के लिए उपयोग करते हैं हम इंसुलिन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11 का ए राइट आंसर होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सी दवाई बुखार के इलाज में उपयोग होती है? पैरासीटामोल, मेटामार्फिन, इंसुलिन, टीटाडीन मतलब वीटाडीन मतलब ये तो पट्टी काम आती है। इंसुलिन हमने आपको बताया पहले ही। तो हमें बुखार जो आती है वो पैरासीटामोल आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बुखार नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हम बुखार आता है, बुखार हम किससे नापते हैं? किसका प्रयोग होता है? थर्मामीटर का, EGP मशीन का, पल्स एक्सीवेटर का? तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा वो कौन सा है? थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, CPR कितने मिनट तक करना चाहिए? जो CPR है कितने मिनट तक करना चाहिए? CPR कितने मिनट तक करना चाहिए? 30 मिनट तक, 45 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा 30 मिनट तक। CPR हम करना है 30 मिनट तक करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। बुखार मापने के लिए थर्मोमीटर मुंह में कहाँ रखते हैं? जबान के नीचे, जबान के ऊपर, जबान के नीचे, दांतों के बीच में, होठों के बीच में? कहाँ रखते हैं? वैसे हम जब बुखार नापते हैं तो हम थर्मोमीटर कहाँ रखते हैं? तो हम रखते हैं इसे जबान के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा इसका। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सामान्य मनुष्य 30 बार, 22 से 28 बार, 12 से 16 बार और कितना 20 से 24 बार। तो कितनी बार सांस लेता है सामान्य मनुष्य 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है सामान्य मनुष्य? तो 1 मिनट में सामान्य मनुष्य कितनी बार? 12 से 16 बार सांस लेता है। मतलब 12 से 18 बार लेता है, लेकिन यहाँ 16 देगा, 16 राइट आंसर रखेंगे। ठीक है, 18 बार भी होता है यहाँ पे, 18 भी देगा तब भी राइट मानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन संतृप्ति कितना होना चाहिए? 70 से 75%, 80 से 85% और मतलब 90 से 95%। तो हमें यहाँ पे 100% ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन में हम जीवित नहीं रह सकते। हमें ऑक्सीजन 100% चाहिए। तो चाहिए मतलब 95 से 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है, पल्स पोलियो अभियान में किस उम्र के बच्चों को दवा पिलाई जाती है? पल्स पोलियो अभियान है, उसमें किस उम्र के बच्चों को दवा पिलाई जाती है? तो 3 साल और 5 से 8 साल के, 0 से 5 मतलब 5 साल तक बच्चों को दवा पिलाई जाती है। किसकी? पोलियो की। 5 साल तक बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आता है 19 ऑप्शन में क्या कहते हैं, दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? कालरा, HIV, मलेरिया, डेंगू? तो दूसरी जल से हमारी कालरा बीमारी होती है। ठीक है, कालरा इज द राइट आंसर। कौन सी बीमारी वायु से नहीं फैलती? सुवाइल फ्लू, बर्ड फ्लू, TB या हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हमारी जो है किससे नहीं फैलती है? वायु से नहीं फैलती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन हमारा इसमें राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 21 कहता है ICP का फुल फॉर्म क्या है? जो ICP है उसका फुल फॉर्म हमारा क्या है? तो IPC का फुल फॉर्म हमारा इलेक्ट्रोक्लिनिकल इलेक्ट्रोक्रिटिकल इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन 22 हमसे क्या कहता है, निर्जलीकरण के मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, आईवी फ्लाइड और ओआरएस और एनाल्जेसिक। क्या देना चाहिए हमें, क्या देना चाहिए इसमें बताओ। इसमें हमें देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आईवी फ्लाइड और ओआरएस, आईडी फ्लाइड और ओआरएस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सांप काटने पर सबसे कारगर इलाज क्या है, एंटीबायोटिक, सामान्य सलाइन, एंटी स्नेक वेनम या एंटीपायरेटिक। क्या है सामान्य इलाज बताओ। तो इसमें हमारा सामान्य इलाज जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी स्नेक वेन। ठीक है, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24, सांप के काटने पर टूर्निकेट कहाँ लगाना चाहिए, मतलब टूर्निकेट मतलब बांध कहाँ लगाना चाहिए। तो काटे के निशान पर, कटे के निशान के आगे, कटे के निशान से हृदय की तरफ, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जहरीले सांप के डसने का निशान कैसा होता है। तो 2 बिंदु बन जाते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा कि 2 छोटे छोटे, कुछ सांप काटता है 2 बिंदु छोटे बन जाते हैं वहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। कटे हुए स्थान पर साबुन और पानी से धोना चाहिए, कटे पर हल्दी लगानी चाहिए, कटे पर पट्टी बांधनी चाहिए, कटे पर कैरोसिल का तेल डालना चाहिए। तो कटे हुए स्थान पर साबुन और पानी से धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारे यहाँ पे। 26 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 अपना क्या कहता है, HIV कैसे नहीं हो सकता। अनुसुरक्षित यौन संबंध, साथ में बैठने से कैसे नहीं हो सकता, सुई की चोट से, संक्रमित रक्त को खुले में जाने से। तो कैसे नहीं हो सकता, मतलब साथ में बैठने से नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारे यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चिकनगुनिया कैसे फैलता है, जो चिकनगुनिया है वो कैसे फैलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, चिकनगुनिया कैसे फैलता है। तो चिकनगुनिया हमारा जो फैलता है भाई, वो मक्खी के काटने से नहीं फैलता, गंदे पानी में नहीं फैलता, असुरक्षित सेक्स से नहीं फैलता, मच्छर काटने से हमारा फैलता है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गाय, रेबीज फिर किस जीव के काटने से होता है। गाय के काटने से नहीं फैलता, चूहे काटने से नहीं फैलता, मच्छर काटने से नहीं फैलता, कुत्ते काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। चलते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, इनमें से डेंगू फैलता है। चूहे से नहीं फैलता, कैंकरोच से नहीं फैलता, मक्खी से भी नहीं फैलता, मतलब मच्छर से हमारा डेंगू फैलता है। डेंगू जो फैलता है मच्छर से फैलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इनमें से कौन मलेरिया फैलाता है। मलेरिया कौन फैलाता है भाई, कॉकरोच नहीं फैलाता, मक्खी भी नहीं फैलाती है, लेकिन मच्छर जो हमारा वो मलेरिया ही फैलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, तम्बाकू, गुटखा वायु तम्बाकू खाने से कौन सा अंग कैंसर से प्रभावित होता है। तो गुटखा और तम्बाकू खाने से मुंह प्रभावित तो होता ही होता है, हमारा मुंह प्रभावित होता है, लीवर नहीं। गुटखा तम्बाकू मुंह के अंदर नहीं, दांत साइड है, तो ये मुंह पूरा प्रभावित होता है, किडनी भी नहीं होती है, मांसपेशी संगठन नहीं होती है, लेकिन मुंह हमारा जो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। चलते क्वेश्चन नंबर 33 तरफ। सिगरेट पीने सबसे ज़्यादा कौन से अंग का मतलब सिगरेट पीने सबसे ज़्यादा कौन से अंग का कैंसर होता है। फेफड़े का, लीवर का, ब्रेन का, ब्रेन मस्तिष्क, हड्डी का नहीं होता, मस्तिष्क का नहीं होता। ऑप्शन होता है 2, लीवर और फेफड़ा।
तो लीवर फेफड़े में से हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो जो फेफड़ा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है सिगरेट पीने से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब हो जाता है। शराब पीने से अक्सर हड्डियाँ तो नहीं होती, हड्डी नहीं होती, मांसपेशियाँ भी नहीं होती, लेकिन लीवर और किडनी दोनों होती हैं। तो इसमें दो ऑप्शन थे, देखो यूनिवर्सिटी कौन सा ऑप्शन सही मानती है, लेकिन दो ऑप्शन इसमें थे, मतलब लीवर और किडनी। ठीक है, तो लीवर किडनी हमारे जो थे शराब पीने से हमारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चलते हैं हम 23 तरफ। ऑप्शन नंबर 35 आता है हमारा सामान्य महिलाओं का हीमोग्लोबिन कितना होता है। सामान्य जो महिलाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन कितना होता है। सामान्य महिलाओं का हीमोग्लोबिन होता है हमारा 10 से 12 नहीं, 10 और 8 से 10 नहीं होता है, और 6 से 8 भी नहीं होता है, लेकिन 12.5 से 16.5 ग्राम तक ये हमारा होता है कितना, महिलाओं का हीमोग्लोबिन। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहते हैं, सामान्य पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होता है। सामान्य पुरुष का 12.25 से 16.5 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इसमें, लेकिन 12 से 13 18, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्यों, ऑप्शन नंबर ए 12 से 15 16 जा रहा होगा, 12 से 18 जा रहा होता तो हमारा कौन सा होता, ऑप्शन नंबर ए राइट होता, लेकिन हमारा 12 से 15 से इतने जा रहा है 18, तो बी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन यहाँ पे 12 दे रखा हो, यहाँ पे 18 हो, तो हमारा ये राइट होगा ओवरऑल। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, मगर थोड़ा गड़बड़ी मतलब वो है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम सिरे से जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम 12 से 18 जा रहा है ना, अगर वो 13 से 18, अगर 12 से 18 जा रहा था तो वो ऑप्शन नंबर ए राइट होता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तरफ। 37 क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या बोलता है, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। 1.52 मतलब 1.5 से 2.5 लीटर, और 2.2 मतलब 2.5 से 3.8 लीटर जो होता है हमारा 5.0 से 5.5 तक होता है सामान्य मनुष्य हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 से बोलता है सामान्य मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस छोड़ता है। श्वसन करता है सामान्य मनुष्य, उसमें कौन सी गैस छोड़ता है। तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तरफ। क्वेश्चन 39 में क्या कहता है सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं। सामान्य मनुष्य मनुष्य में हमें 2 ही फेफड़े होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2 फेफड़े। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इंसुलिन शरीर में किस अंग से बनता है। इंसुलिन जो शरीर में किस अंग से बनता है, तो इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा पैक्रियाज से हमारे क्या बनता है, इंसुलिन फैलता है। ठीक है, इसका चलते क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। क्वेश्चन 41 है, लो शुगर लेवल आने पर गरीब मरीज को क्या देना चाहिए। मतलब जो लो शुगर, मतलब जो मरीज़ की शुगर जो लो आएगी तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए। तो उसके लिए हमें देना चाहिए हेक्सट्रोज देना चाहिए उसके लिए हमें। ऑप्शन नंबर ए राइट हो। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन से क्या कहता है, सामान्य ब्लड शुगर बीपीपी कितना होता है। सामान्य ब्लड पर शुगर कितना होता है, 126 से 140 ml, और DL इतना 126 से 140 कितना होता है हमारा सामान्य ब्लड पर 126 से 140। ये राइट, एक ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 तरफ। क्वेश्चन 43 हमारा, कौन सी गैस जीवन के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है, खाने की नली को क्या कहते हैं। खाने की नली से हम क्या कहते हैं, यकृत, ग्रैस नली, ब्लैडर, किडनी, क्या कहते हैं खाने की नली को हम। तो खाने की नली को हम कहते हैं क्या, ग्रास नली। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर 45 तरफ। 45 में क्या कहता है, सामान्य मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया है कहाँ होती है, लीवर में, फेफड़े में, किडनी में या हृदय में। तो कहाँ पे होती है हमारी सामान्य मनुष्य सांस लेने की प्रक्रिया हमारी जो होती है वो फेफड़े से होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कहता है,
वाइल का सर्जन कहाँ होता है? जो वाइल है उस सर्जन क्या होता है? वाइल का सर्जन कहाँ होता है? लीवर में, किडनी, मांसपेशियों में, स्प्लीन में। तो क्या होता है हमारा? वाइस का जो होता है वो हमारा होता है मांसपेशियों में नहीं होता लेकिन लीवर में होता है। तो लीवर इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 तरफ। मूत्र का सृजन शरीर में कहाँ होता है? लीवर, किडनी, मांसपेशी, स्प्लीन। सेम उसी मतलब मूत्र का पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछ रहा है? मूत्र का। तो मूत्र का जो विसर्जन होता है हमारा वो कहाँ होता है? किडनी से साइड। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान क्या होता है? सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आता है। सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान होता है हमारा 9.96.4, 97.4 और 98 से 86 पॉइंट। ये होता है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में आता है हमारा 49। भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र क्या है? 18 वर्ष नहीं है, 19 वर्ष भी नहीं है, 20 वर्ष भी नहीं है, लेकिन 21 वर्ष रखी गई है कानूनी कार्रवाई जो हमारी वो लड़कों की शादी के लिए वो 21 वर्ष है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 में क्या कहता है? रक्त संचार रुकने का क्या कारण है? फेफड़े पर चोट, फेफड़े की चोट, सिर में घाव, छोटी नसों में खून बहना। तो ये भी नहीं है। तो दिल का दौरा पड़ना मतलब हार्ट अटैक आना। रक्त का संचालन रुकने के बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 51। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? हाइपोथर्मिया गर्म और पसीने की तरह, यह भी ना हो सकता। ठंडे पानी नहीं। ठंडा पानी मतलब थका हुआ, कम 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 कपी या कपकपी और असामान्य रूप से कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? नक्सीर को रोका जा सकता है। नक्सीर है उसे कैसे रोका जा सकता है भाई? सुई नक्सीर को कैसे रोका जा सकता है? प्रतीक्षा से, और पीने के लिए कुछ ठंडा पानी दें उसे, और नई सुई में डाल, नई नाक मतलब जो सुई है उसकी नाक में डालें, ये भी ना। नासिका के छिद्रों को दबाना। नासिका से दबा के हम क्या कहते हैं? नक्सीर के रोका जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की 53 की तरफ। 53 हमसे क्या कहता है? छोटी कट के लिए क्या करते हैं? साबुन और पानी से धोए, एक जीवाणु रहित पट्टी के कवर करें, केवल एक जीवाणु रहित पट्टी के कवर करें, घाव को सुई से साफ करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा साबुन और पानी से धोएं और जीवाणु रहित पट्टी को कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में क्या कहता है? एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छाती का संपीड़न कैसे दें? तो 3 उंगली से, मतलब 3 उंगलियों से, 4 उंगलियों से, इनमें से कोई नहीं। तो 2 उंगली से। कौन सा होगा? 2 उंगलियों से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको एक पीड़िता के सिर और गर्दन में चोट का संदेह है जो अनुत्तर दाईं और सांस नहीं ले रहा है, और सांस नली कैसे खोलेंगे भाई? तो पीड़ित है, उसके सिर तो गर्दन में चोट है लेकिन वो सांस ले रहा है, और उसकी गर्दन सांस नली कैसे खोलेंगे? तो जड़वा धक्का तकनीक से, सिर झुकाकर थोड़ी शिफ्ट से, सीईपी क्लैप तकनीक से, अंगूठे और तर्जनी की लिफ्ट से कैसे खोलेंगे आप? तो खोलेंगे हम ओ सी क्लिपेस तकनीक से। 56 आता है अपना 56 क्वेश्चन नंबर। CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेंशन और सांस लेनी होगी? कितने कंप्रेंशन और कितनी सांस लेनी होगी? तो हमें 30 सपीन और 2 सांस लेनी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।
57 आता है अपना। थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण हमारे क्या हैं? थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? थर्ड डिग्री बर्न के हमारे लक्षण हैं, जलती हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं होता, नहीं। जली हुई त्वचा, दर्द नहीं। फफोले और दर्द नहीं। लाल और दर्द। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड डिग्री का लक्षण जो होगा उसका हमारा क्वेश्चन आता है, एनाफिलेक्टिक फिलेटिक शॉक का क्या कारण है? जो एनाफिलेटिक शॉक है वो उसका क्या कारण है भाई? उसका कारण क्या है? तो चॉकिंग नहीं, थर्ड डिग्री वर्ज नहीं, और स्ट्रेक भी नहीं, लेकिन हमारा कीट का डंक तथा मकड़ी का काटना ये हमारा किसका है? एनाफिलेक्टिक शॉक का है। उसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 59। क्वेश्चन 59 में से क्या कहता है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पीड़िता को ठीक होने की स्थिति में रखें, साफ कपड़े तथा हाथ से सीधा दबाव बनाना, सफ़ेद कपड़े ढक दें, ऑक्सीजन दें। क्या करना चाहिए बताओ आपको? इस क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करना चाहिए इसमें? हम क्या करेंगे, साफ कपड़े तथा हाथ को सीधा दबाव बनाएंगे उस पर हम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 अपना, किसी मरीज की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? भाई कोई मरीज है उसकी आप जांच करें तो आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? सांस लेने की जांच करेंगे, बीमा के लिए जांच करेंगे, पीड़िता से बात करें और उसको सीधे हिलाएं, और या बाहरी चोट की संख्या की जांच करें। तो आप बाहरी चोट की संख्या की जांच करें तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे तो आप बताओ। तो इसमें पीड़िता से बात करेंगे हम लोग, और जो पीड़िता है उसके कंधे को हिलाएंगे। ठीक है, जब किसी से बात करते हैं उससे बात करेंगे, उसके कंधे को हिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बेहोशी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पीड़िता से बात करें और दर्द स्ट्रोक का प्रबंध करें। पीड़ित को अपनी कुर्सी पर रहने दें और ताज़ी हवा दें। पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त कराएं। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा 61। तो इसमें हम करेंगे पीड़ित को ताज़ी हवा देंगे और उसे लेटने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसमें अपना राइट आंसर लगा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। आप नस से खून बहने की जांच कैसे कर सकते हैं? नस से खून बह रहा है तो आप उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? घाव से रक्त समान रूप से बहता है। घाव से नली के साथ रक्त का बहना। घाव से धीरे धीरे रक्त का बहना। इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा इसमें घाव से नली के साथ साथ रक्त का बहना। इसमें हम ऑप्शन नंबर बी में लगा दें राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन 63 में क्या आता है? सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए? यात्री को पीने के लिए कुछ दें, यात्री को सोने दें, पानी के लिए कुछ पीने के लिए कुछ दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सक सहायता लें। इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे इसमें आंसर? इसमें आंसर लगाएंगे पानी पीने दें उसे और यात्री को समझाएं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 से क्या कहता है CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल सांस देना, केवल छाती का संपीड़न करना, प्रभाव श्वसन और छाती संपीड़न, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बचाव श्वास और छाती का प्रबंधन करना। उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त संचार किसके कारण रुक जाता है? दिल के दौरे के कारण रुक जाता है। यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। किस कारण रुक जाता है? दिल के दौरे के कारण, हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन 66 की तरफ। अगर किसी को अचानक बहुत खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे? कोई व्यक्ति है उसको खून बहने तो आप क्या करेंगे? उसे खून चाटने को कहेंगे, गलत। घाव पर
दबाव डालेंगे, चिल्लाओ और भागो, चिल्लाओ और भागो, विदेशी वस्तुओं हटा देंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत। घाव पर दबाव डालेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 67 तरफ। सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? एलोवेरा लोशन लगाएं, जले पर पानी इस्तेमाल करें, जले बर्फ़ लगाएं, मलहम का प्रयोग करें। तो इस 67 में हम क्या लगाएंगे? 67 में हमारा ऑप्शन होगा जले पर पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन अपना क्या कहता है? सांस लेने की जांच को कैसे करोगे? सुनोगे, बढ़ती छाती को देखोगे, गाल से महसूस करोगे, या फिर देखो, महसूस करो और सुनो। क्या करोगे आप? सांस लेने की जांच है उसमें हम लगाएंगे तो उसे क्या करेंगे? तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे और महसूस करेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं हम, बस इतना ही कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 69। कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी तरह की किसी भी तरल पदार्थ को अवशोषित नहीं कर सकता। यह 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता। यह जीवाणु रहित होना चाहिए। यह सूती भी नहीं हो सकता, जीवाणु रहित होना चाहिए, और 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर? 59 में 59 का आंसर होगा हमारा ये जीवाणु रहित होना चाहिए। जो हमारा कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है? जीवाणु रहित होना चाहिए हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसका हमारा आता है 70। जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत पीसीआर शुरू करें, और एक ऑप्शन रही है नीचे, तुरंत पीसीआर शुरू करें, या फिर पीड़िता को ठीक होने की स्थिति में रखें, या स्वयं जांच जारी करें, या संपादन गिने। तो इसमें हम इस संपादन गिने। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट होगा, पीड़िता को ठीक होने की स्थिति में रखें, और बस पीड़िता ठीक होने की स्थिति में रखें, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं 71 की तरफ। 71 क्वेश्चन क्या कहता है? स्वर यंत्र कहाँ जाता है? आवाज़ बॉक्स को कहा जाता है, मतलब कहाँ नहीं कहा जाता है? आवाज़ बॉक्स को, संगीत बॉक्स को, श्वसन अंग को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? 71 का आंसर होगा हमारा ए नंबर, आवाज़ बॉक्स को। ठीक है, चलते हैं हम स्वर तंत्र है कहा जाता है उसे आवाज़ तंत्र कहा है। ठीक है, उसका चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे क्या कहता है? 72 है, आप ध्वनि द्वारा रक्तस्राव की कैसे पहचान करेंगे? आप ध्वनि द्वारा रक्तस्राव की कैसे पहचान? क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा आंसर होगा घाव से रक्त समान रूप से बह रहा हो। बस ऐसे हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 73। क्वेश्चन 73 से क्या कहता है? आप यह देखने के लिए कब तक जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है नहीं ले रहा है? कब तक जांच करेंगे कोई व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो हम उसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 सेकंड से अधिक का टाइम देंगे उसे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट लगाएंगे। ठीक है, इसका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में क्या कहता है? आप एक अकेले प्राथमिक उपचारकर्ता हैं, और आपके पास एक बेहोश गैर सांस लेने वाला वयस्क है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? 30 बार छाती संकीर्ण करें और CPR शुरू कर दें। 74 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम करेंगे AED और एम्बुलेंस का अनुरोध करते हुए 911 या 112 पर कॉल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन 75 है, एक हताहत वयस्क के लिए CPR में उपयोग की जाने वाली छाती संपीड़न और श्वास का सही अनुपात क्या होगा? तो 30:2, 30 संपीड़न और 2 बचाव। और से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उससे चलते हैं हम 76 की तरफ। 76 में क्या कहता है? यदि आपको संदेह है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है तो आप कौन सा परीक्षण
करना चाहिए तो आप हमें फेस आर्म्स स्पीच टेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन 77 की तरफ 77 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्ट्रोक का कारण बन सकता है, मानसिक की धमनी में रक्त का थक्का जमना, हृदय की धमनी में रक्त का थक्का जमना, पैर की धमनी में रक्त का थक्का जमना, फेफड़े की धमनी में रक्त का थक्का जमना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऑप्शन नंबर एक तक जाएंगे, मस्तिष्क की धमनी में रक्त का थक्का जमना, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 हमसे क्या कहता है, 78 हमसे कहता है बिजली के जलने का इलाज करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी, सुनिश्चित करें कि हताहत अभी भी सांस ले रहा है, जो मतलब मरीज है वो अभी भी सांस ले रहा है, या फिर जले हुए भाग में पानी से धोएं। दूसरा, खतरे की जांच करें और सुनिश्चित करें कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूटा है कि नहीं टूटा। तो ये हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति अभी भी करंट की चपेट में है, उससे बाहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्या कहता है हमसे, एक खुला फ्रैक्चर क्या है, ये जो खुला है फ्रैक्चर क्या है अभी हमारा, तो क्या एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी चारों तरफ घूम सकती हो, एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा फट जाने पर हड्डी उपचार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या भाई, एक खुला फ्रैक्चर हमारा एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा फट जाने पर हड्डी उजागर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे क्या कहता है, 80 हमसे बोलता है जलने की 3 अलग अलग गंभीरता को क्या नाम दिया गया है। फर्स्ट डिग्री मतलब जब 1 डिग्री में जलेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हमारा 3 डिग्री तक है, तो बी ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर होगा। डाट लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। बेहोशी क्या है, बेहोशी क्या है, एक बेहोशी थोड़े समय के लिए अचेतना करता है ना, तो बेहोशी थोड़े समय के लिए अचेतन की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर 81 में। चलते हैं 82 की तरफ। 82 हमारा क्या है, जिन घावों में टाँके लगाने पड़ते हैं वे कहलाते हैं, जो घाव हमारे में टाँके लगाना करते हैं, तो 1 इंच से अधिक लंबे घाव, धमनी में रक्तस्राव और अनियंत्रित स्राव और मानव या पशु द्वारा काटा गया, तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 82 में। चलते हैं 83 तरफ। 83 हमारा क्या कहता है, ड्रेसिंग और पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो ड्रेसिंग और पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ड्रेसिंग और पट्टियों का प्रयोग किया जाता है हमारा रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण रोकने के लिए, संक्रमण रोकने में मदद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 तरफ। क्वेश्चन 84 में क्या कहता है, लोचदार पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। लोचदार पट्टियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लोचदार पट्टियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लोचदार का प्रयोग जो किया जाता है हमारा क्या था, सूजन को नियंत्रित करने और मोच या खिंचाव जैसे चोटों को सहारा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हम आप बी लगा देंगे, सॉरी बी इज द राइट आंसर होगा हमारा। चलते हैं 85 में क्या कहता है, जले स्थान को साफ या रोगाणुहीन ड्रेसिंग से क्यों ढकना चाहिए, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए। पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। और जले हुए क्षेत्र में ठंडा, ये गलत हो गया। जले हुए स्थान पर गर्म रखने के लिए, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ए और सी दोनों। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन 86 तो क्या कहता है, गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र की देखरेख करते समय क्या करना चाहिए। गर्मी में ऐंठन हो रही है तो उसे कोल्ड वैंक लगाएं, ठंडा पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक दें। ऐंठन को दूर करने के लिए विद्यार्थी को धीरे धीरे चलने के लिए कहें, या परिसंचरण को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों जोरदार मालिश करें। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो मांसपेशियों की जोरदार हम मालिश करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं 87 तरफ। क्वेश्चन 87 में क्या कहता है, आपको संदेह हो सकता है कि एक छात्र को जहर दिया गया है, यदि वह मलती, उल्टी या दस्त का अनुभव करे, सीने या पेट में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर होठ, जीभ या त्वचा का जलन हो। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये लोग सभी का हम वो करेंगे। ऑप्शन हमारा 88 में क्या कहता है, ABC का क्या मतलब है। जो ABC है उसका मतलब क्या है, ABC का क्या मतलब है। 88 ABC का मतलब है एयरवेज, श्वसन परिसंचरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं 89 तरफ।
CPR क्या है? CPR क्या है भाई? ब्लड बैंक है, ब्लड ब्लू है, बैंक ब्लू है, और बचाव श्वसन है, या छाती संकुचन, छाती का संकुचन और बचाव स्राव का संयोजन क्या है हमारा? नवाशी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे हम यहाँ पे, छाती के संकुचन और बचाव श्वसन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन हमारा क्या है की अवधि किशोरावस्था के रूप में मानी जाती है? तो 11 से 19 वर्ष की अवधि किशोरावस्था के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका हमारा आता है किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं? तो हार्मोन्स और एंजाइम और लिम्फ क्या क्या होते हैं किशोरावस्था में हमारे? हार्मोन्स, एंजाइम और लिम्फ। हमारे सबसे ज़्यादा हार्मोन्स पर परिवर्तन होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट लगा देंगे यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 92 की तरफ। 92, 90, 92। किशोरावस्था के दौरान एक महिला में होने वाले परिवर्तन में क्या परिवर्तन में शामिल हैं? स्तन व विस्तार, कुल्लों का विस्तार और ओव्यूलेशन। उपरोक्त सभी का आंसर लगा दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। चलते हैं 93 क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौन के दौरान महिलाओं में नहीं हो पाता? जो परिवर्तन है यौन के दौरान महिलाओं में नहीं हो पाता है, कौन सा नहीं हो पाता है? आवाज़ का गहरा होना, ये नहीं हो पाता महिलाओं में। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें राइट आंसर। चलते हैं ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में मतलब मानव कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ जो होते हैं कितने होते हैं? 23 होते हैं, 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 95 क्वेश्चन से क्या कहता है? प्रारंभ में लड़की लड़कों की तुलना में प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की तुलना में बढ़ती हैं सबसे तेज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 से जब अंगों को परिपक्वता की अवधि मतलब जनन अंगों की परिपक्वता की अवधि कहलाती है, क्या कहलाती है? किशोरावस्था की अवधि, मासिक धर्म, गर्भ अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आंसर होगा हमारा किशोरावस्था की अवधि कहलाती है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन 97 क्या कहता है? निषेचन कहलाता है, जो निषेचन है वो क्या कहलाता है? तो निषेचन के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? निषेचन हमारा क्या कहता है? शुक्राणु पैदा करने के लिए गलत, अंडे का उत्पादन करने के लिए गलत, शुक्राणु और अंडों का संचरण करने के लिए। तो सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 पुरुष हार्मोन्स हैं, पुरुष के हार्मोन्स क्या क्या हैं? एस्ट्रागन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 98 होगा एस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 99 की तरफ। क्वेश्चन 99 हमसे क्या कहता है? कहता है चेहरे पर मुहासे और फुंसी के किस स्राव के कारण होते हैं? यकृत में यौन के दौरान तेल ग्रंथियों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा महिलाओं में यौन की अवधि है। महिला में यौन की 10 से 12 वर्ष की, महिला में यौन की अवधि 10 से 12 वर्ष की। ठीक है, तो इसी राइट आंसर होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे UPMSP सॉल्यूशन को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों से शेयर कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मैं कल को इसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी और पसंद आएगी। बीच में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद वॉचिंग दिस।